एक थर्ड क्लास की छोटी बच्ची जो अभी स्कूल जाना सीखी है, उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई। जब उसे बचा लिया गया तो उस व्यक्ति का कहना है कि मैं तो पागल हूँ, मैं तो अनसाउंड माइंड को हूँ, आईपीसी के सेक्शन 84 के अंतर्गत मुझे कोई भी सज़ा नहीं होगी और मुझ पर कोई भी पॉस्को एक्ट नहीं लगेगा। क्या सच में कोई भी व्यक्ति अगर अनसाउंड माइंड का है तो क्या उसे रिलीफ दिया जा सकता है इस केस में? क्या दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? केस का नाम है अनिमेष विश्वास, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है। वेस्ट बंगाल का यह केस रखा गया था। केस के फैक्ट समझ लेते हैं। केस में हुआ क्या था? बच्ची को तैयार करके भेजा जाता है स्कूल। वह अच्छे खासे से तैयार होती है, स्कूल जाती है, फ्रेंड्स के साथ खेलने लगती है और अपनी लाइफ में मस्त रहती है। एक लड़के की गलत नज़र उस पर पड़ जाती है और उसे बहला फुसलाया जाता है कि आपको चॉकलेट दिया जाएगा, आपके साथ में मस्त गिफ्ट दिया जाएगा, आपके फ्रेंड्स को गिफ्ट दिया जाएगा, चलो उस रूम में चलो, आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। तो बच्ची लालच में कि मुझे इतने सारे गिफ्ट दिए जाएंगे, इनोसेंट है वो बच्ची, तो वो चली जाती है। तो पहले तो उसे फिजिकली गलत तरीके से टच किया जाता है, फिर उसके बाद उसके बॉडी के साथ में गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है और उसके साथ फिर रेप करने की कोशिश की जाती है। जब वह बचाव में चिल्लाने लगती है तो आसपास भी जितने टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, वहाँ आ जाते हैं और उस लड़की को बचा लेते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है, टीचर से पूछताछ करती है, स्टूडेंट से पूछताछ करती है, बच्ची से भी पूछताछ करती है, सारी चीजें इकट्ठा कर लेती है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और 168 के अंतर्गत सेशन कोर्ट में यह केस लाया गया। सीआरपीसी के सेक्शन 164, 161 के अंतर्गत सेशन कोर्ट में यह केस लाया गया। जज द्वारा कुछ जजमेंट दिए गए और पॉस्को एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 10 के अंतर्गत उसे सजा सुनाई गई। सेक्शन 9 में वह माइनर चाइल्ड के साथ में सेक्सुअली अब्यूज करना, उसके साथ प्रताड़ित करना, उसके साथ गलत व्यवहार करना और सेक्शन 10 के अंतर्गत उसे सजा सुनाई गई। उस व्यक्ति ने केस फाइल किया कलकत्ता हाई कोर्ट में। कलकत्ता हाई कोर्ट में यह केस आया तो आरोपी का कहना था कि जो सेक्शन 9 के अंतर और सेक्शन 10 के अंतर्गत, सेक्शन 10 और सेक्शन 9 के अंतर्गत जो भी सजा सुनाई गई है मुझे, वह पूरी तरीके से मुझ पर अप्लाई नहीं होगा। कारण यही है कि मैं अनसाउंड माइंड का पर्सन हूँ। आईपीसी के सेक्शन 84 के अंतर्गत अनसाउंड माइंड वाले पर्सन को रिलीफ दिया जाता है अगर कोई भी ऑफेंस उनके साथ में हो जाता है या उनसे हो जाता है। तो इसके अंतर्गत अगर मैं अनसाउंड माइंड का पर्सन हूँ तो मुझ पर तो यह केस लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैं जो किया हूँ वो पूरी तरीके से मैं अपने होशो आवाज में नहीं था। और आप जाकर पता भी करवा सकते हो कि मैं एक अनसाउंड माइंड का पर्सन हूँ। जो भी उस लड़की के साथ में हुआ वह पूरी तरीके से प्लान नहीं था, वह पता नहीं कैसे हो गया, बट मैं इस पे कोई भी एक्शन लिया गया है तो उसके अंतर्गत मैं सजा का हकदार नहीं हूँ। जब यह केस कलकत्ता हाई कोर्ट में आया तो उस टाइम पर देखा गया कि यस, अनसाउंड माइंड को कोई भी अगर कार्य किया जाता है अनसाउंड माइंड के द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अनसाउंड माइंड का है और वह कार्य कर देता है तो रिलीफ दिया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में पहले तो मेडिकल कंडीशन के अंतर्गत वह पूरी तरीके से प्रूव होना चाहिए कि वह अनसाउंड माइंड का है, मतलब वह पागल है। और अनसाउंड माइंड के साथ साथ उसकी सोचने समझने की शक्ति कम है, लीगली प्रूव होना चाहिए। तो लीगली प्रूव करने के लिए सबसे पहले मेडिकल चेकअप किया जाता है। मेडिकल चेकअप में यह देखा जाता है कि सच में उसकी दिमागी हालत सही है कि नहीं है। तो यह चेक करने का जो पावर है सीआरपीसी के सेक्शन 313 के अंतर्गत यह एग्जामिनेशन किया गया। तो डॉक्टर का कहना है कि यह अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है ही नहीं। मैंने पूरी चेकअप किए ना, एक बार नहीं 2 बार किए ये चेकअप, और वह जो व्यक्ति बोल रहा है ना कि मैं पागल हूँ, मैं अनसाउंड माइंड का हूँ, वो ऐसा है ही नहीं, वो पागल है ही नहीं। तो कलकत्ता हाई कोर्ट का यही कहना है कि अगर ठीक है आपका कहना है कि आप पागल हो, हर कोई बोलता है कि मैं पागल हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम उसे पागल घोषित कर दें। आपके मेडिकल कंडीशन में डॉक्टर खुद बता रहे हैं, मेडिकल कंडीशन में आपका पूरी तरीके से आप हेल्दी दिखाई दे रहे हो। चलो ठीक है, आपको कई लोग पागल बोलते हैं, कई लोग होते हैं जो पागल की तरह बिहेव करते हैं। उनकी मानसिक स्थिति में देखा जाए तो वह तो कपड़े पहनने का ढंग हो सकता है, या बात करने का ढंग हो सकता है, या चिड़चिड़ापन हो सकता है, या आसपास के लोग किसी ना किसी को ऐसा बोलते हैं कि तू पागल है।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सच में पागल है। आपके आसपास के लोग आपको पागल बोलते हैं या आसपास के लोग आपको मजाक में बोलते हैं या आपके पहनावे के कारण या आपके लुक्स के कारण, आपके बर्ताव के कारण, कुछ भी कारण से आपको पागल बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अनसाउंड माइंड के अंतर्गत आपको कोई भी रिलीफ दिया जाएगा। इंसिनिटी के अंतर्गत आपको ध्यान होना चाहिए कि पागल के भी 2 कंडीशन होते हैं। और जिस लड़की के साथ आपने गलत किया है, सबसे पहले तो उसे काउंसलिंग की ज़रूरत होगी। कोर्ट का यह जजमेंट था कि जो पॉस्को एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 9, सेक्शन 10 के अंतर्गत जो भी जजमेंट लिया गया है और पॉस्को एक्ट के अंतर्गत जो भी सज़ा दी गई है, ये सही सज़ा दी गई है। वह बच्ची इतनी छोटी है कि अभी उसे काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले उसे मेंटली प्रिपेयर करना होगा, उसके पास्ट को हील करना होगा और उसके साथ-साथ उन्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा क्योंकि उसके साथ इतना गलत हो चुका है, वह मानसिक तरीके से पूरी डिस्टर्ब हो चुकी होगी। उसे काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी और इसे बताया भी गया, जजमेंट में बोला भी गया कि बच्चे को काउंसलिंग दिया जाए। टीचर को भी बताया गया कि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए क्योंकि ऐसी चीज़ें लोगों के माइंड में, बच्चों के माइंड में ज़्यादा इफ़ेक्ट देता है, जिसके कारण उन्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए जिससे वो अपने पास्ट को पूरी तरीके से लेट गो कर पाए और पूरी तरीके से भूल पाए, जिससे वह अपनी नई ज़िंदगी जी पाए और उस पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखकर पूरी तरीके से उन पर ध्यान रखा जाए, ये सारी चीज़ें भी हाईलाइट की गई और बताया गया कि अगर किसी लड़की के साथ में ऐसा होता है तो सेशन कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट को कंटिन्यू रखा गया और 7 साल की सज़ा और जुर्माना देना पड़ेगा।